नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका रिश्तेदार आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर। आप लोगों को पता है बेटा कि परीक्षाएं सर पर हैं और आपको हिंदी में टॉप करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कवियों और लेखकों का साहित्यिक परिचय समझना, क्योंकि आपको पता है हिंदी के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको 100 में 100 बड़ी आसानी से मिल जाते हैं यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर दो तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन से गद्य में इंपॉर्टेंट कवि लेखक हैं और कौन से काव्य में इंपॉर्टेंट कवि हैं, सबको एक एक करके, और किस प्रकार आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। हर एक चीज बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, कहां क्या होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिलेंगी। आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके एक कवि का जीवन परिचय 5-5 नंबर का आना है। तो ये पूरा अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपके लिए 10 नंबर बिल्कुल, यानी आपके हिंदी का 10% आज सॉल्व हो जाएगा, उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर साहित्यिक परिचय में कौन कौन से बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या लिखा जाना चाहिए, किस प्रकार की आपकी मेंटालिटी होगी जीवन परिचय, क्योंकि यार सब कुछ तो याद नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो हम याद कर सकते हैं उसके आधार पर हमें एक कहानी बनानी होती है। जैसे यहां पर लिखा है जन्म, फिर हम आएंगे जन्म स्थान पर, माता पिता पर, शिक्षा पर, योगदान पर, रचनाओं पर, पुरस्कार पर और मृत्यु पर। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, माता पिता यदि हैं तो कौन है, शिक्षा कहां हुई, योगदान क्या दिया साहित्य में, रचनाएं क्या हैं, क्या पुरस्कार पाया और कहां मृत्यु हुई। तो बिना देर करते हुए आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी साथियों के साथ जुड़ जाइए। यूपी बोर्ड का एक एक बच्चा टॉपर बनने के लिए आज से लड़ाई लड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हैं गद्य के तीन जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हैं। पहला क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल बेटा, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ। देखो, जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको समझ सकते हो। जैसे जन्म 1904 में, कहां पैदा हुए, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया स्नातक, एमए की, पीएचडी की, डीलिट भी कर ली, पाली संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं के थे जानकार और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के रहे अध्यक्ष, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष रहे, रचनाएं लिख दी बहुत सारी, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, रख लो अपने जहन में, दिमाग में बिल्कुल रट डालो, क्योंकि यही आना है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बहुत महत्वपूर्ण लेखक और आलोचक रहे हैं। जन्म 1907 में हुआ, बलिया जिले में हुआ, दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ और इनके पिता पंडित अनमोल दुबे बहुत ज्ञानी थे, संस्कृत और ज्योतिष के जानकार थे, हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य किया, शांति निकेतन में हिंदी भवन के अध्यक्ष रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे 1980 से 66 तक, 1980 से 1986 तक क्या रहे, 1986 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। 67 से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। आचार्य द्विवेदी का देहावसान 1989 में हुआ। ठीक है, 1960 से 68 होगा। ठीक है, 1960 से 66। अगले पर चलते हैं बेटा, सबका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। हरशंकर परसाई, मध्य प्रदेश के इटारसी के जिले में जमानी नामक स्थान पर जन्म, बहुत बड़े व्यंग्यकार, 22 अगस्त 1924 को पैदा हुए, शिक्षा मध्य प्रदेश में, एमए किया नागपुर विश्वविद्यालय से, नौकरी छोड़कर लेखन शुरू किया, प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर में वसुधा से जुड़े, उसके बाद संपादन और प्रकाशन किया कई पत्रिकाओं का, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाएं। 10 अगस्त 1995 को ऐसे साहित्यकार का देहावसान हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध व्यंग प्रधान निबंधों के लिए जाने जाते हैं। कृतियां क्या हैं, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, जैसे उनके दिन फिरे। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लो, क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट लेखकों के साहित्यिक परिचय जो आपकी परीक्षा में आने जा रहे हैं। अगला क्या है बेटा, काव्य। काव्य क्या होता है, काव्य कविताएं होती हैं। ठीक है, तो कविताओं में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद आप पढ़े हैं, श्रद्धा मनु कामायनी वाले,
महादेवी वर्मा, गीत वाली और रामधारी सिंह दिनकर, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके पाठ्यक्रम में रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा चैप्टर है। अगले पर चलते हैं, साहित्यिक परिचय जयशंकर प्रसाद का, छायावाद के आधार स्तंभ। छायावाद क्या है, जिसे आप शुक्ल युग के नाम से भी जानते हो। काशी के सुंगनी साहू परिवार में जन्म, 1889 में जन्म, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। पिता और भाई की मृत्यु के कारण व्यवसाय का भार आ गया, घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत पढ़ी। क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, 15 नवंबर 1937 को काशी में दिवंगत। और इनका प्रमुख विषय प्रेम और सौंदर्य रहा। कामायनी, झरना, आंसू लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, द्रुपसामी, जन्मेजय का नागयज्ञ इनकी रचनाएं। आप इस बात को भी अपने जहन में घुसा लो कि 80 शब्दों में मात्र जीवन परिचय लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्द। यदि 80 से ज्यादा हुए तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, और 80 से कम हुए तो मास्टरबा नंबर काट ही लेगा। तो नंबर नहीं कटने देना है बेटा, आपको पूरा लिखना है। केवल 80 शब्द, बहुत हो जाए तो 100 शब्द। यहां पर आपको जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दिया जा रहा है, जैसे महादेवी वर्मा का, ये बहुत बढ़िया से बैठकर मैंने लिखा है। तो यहां पर आपको, आप अगर इसे लिखते हैं, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 1907 में जन्म, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। गोविंद प्रसाद वर्मा, पिता का नाम हेमरानी, माता का नाम स्वरूप नारायण विश्व वर्मा से विवाह हुआ। उच्च शिक्षा प्रयागराज में, 1933 से प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य। चांद पत्रिका का संपादन, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। 1983 में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित। स्वर्गवास 11 सितंबर 1987। यदि आप इस साहित्यिक परिचय पर एक नजर डालो ना, तो सारी मुख्य बातें तो एक नजर में आपको दिख जानी है, कुछ बचेगा ही नहीं। परीक्षाएं बहुत नजदीक आ गई हैं, तो मेहनत ऐसे करनी है कि आप जीत का डंका बजा दो। तो सभी लोग इस साहित्यिक परिचय का स्क्रीनशॉट ले लें, सेशन को शेयर कर दें, जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं अगले जीवन परिचय पर, जो कि है हमारे प्यारे साहित्यिक परिचय रामधारी सिंह दिनकर का। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं। ठीक है, रश्मिरथी कितनी सुंदर रचना है। ठीक है, छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के समसरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को। पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा और मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा, पटना कॉलेज से BA। 1950 में मुजफ्फर के महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष, 1952 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि। 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। रचनाएं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, हारे को हरिनाम। ये आपके 3 कवि, 3 लेखक, सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय आपकी परीक्षा में निसंदेह यहीं से आएगा। तो क्यों ना इसे अपने दिमाग में बिठा लो, याद कर लो, रट लो। और बेटा, यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी टीम आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आ रही है आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए। तो आप सभी लोग अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यूपी बोर्ड के सभी साथियों के साथ इस चैनल को शेयर कर दो, सभी लोग जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक और बेहतरीन क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।